नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारों, कुछ बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इन्हीं बातों के साथ कुछ और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफ़ी आश्चर्यचकित और चिंताजनक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। यारो, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की रिपोर्ट में बहुत ही साफ साफ लिखा है कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग गरीब होंगे और जो गरीब हो चुके हैं। और एक बात और इन्होंने क्लियर किया है कि पूरे दुनिया में लगभग 4 करोड़ 30 लाख गरीबों की तादाद और बढ़ने वाली है। और इस जो गरीबी की तादाद है 4 करोड़ 30 लाख जनसंख्या, इसमें से अकेले सिर्फ और सिर्फ भारत में इसकी जो संख्या पूरी है, इसकी जो जनसंख्या पूरी है, इसमें से 27% अकेले भारत में गरीब होंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि फूड इनसिक्योरिटी में लड़ने वालों की संख्या पूरी दुनिया में, यानी फूड इनसिक्योरिटी यानी जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं, वो संख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसकी पूरी तादाद पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं तो इसकी जो पूरी तादाद है वह 13 करोड़ 50 लाख है, जो महामारी से पहले थी। यानी जो 13 करोड़ 50 लाख जनसंख्या थे उनको फूड इनसिक्योरिटी है, यानी उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप इसको लॉकडाउन के दौरान देखते हैं, लॉकडाउन के बाद आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसकी जो संख्या है यह बढ़कर आफ्टर लॉकडाउन के बाद 26 लाख 50 लाख हो गई है, यानी जस्ट दूना। सोचिए, इतनी बड़ी तादाद पूरे दुनिया में एक झटके में, एक गलत फैसला लेने की वजह से पूरी दुनिया में यह तादाद हमारे आपके सामने आ चुकी है। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यारो, अगर ऐसी ही देश की कंडीशन रही, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, तो आने वाले 10-12 महीनों के अंदर अंदर इस देश में भूखमरी की समस्या आ सकती है। और जो समस्या होगी वह सिर्फ एक लोगों की समस्या नहीं होगी, यह सभी को समस्या होगी। सिर्फ स्पेशली इसमें किसी वर्ग, लिंग, भेद, समुदाय, जात, मजहब, धर्म के लोग नहीं आएंगे। इसमें हर एक धर्म, जात, मजहब, समुदाय, लिंग, वर्ण, भेद, हर एक वर्ग इसमें शामिल होगा। जो कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में 8, 10, 12 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी भूखमरी की समस्या हमारे आपके सामने हो सकती है, आ सकती है। और महामारी से पहले जिन्होंने भारत में भोजन नहीं मिल सिर्फ और अगर आप भारत में देखना चाहते हैं कि जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था, वह महामारी से पहले उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या महामारी से पहले यानी लॉकडाउन, बिफोर द लॉकडाउन, उनकी संख्या थी 3 करोड़ 50 लाख, जो अब बढ़कर 7 करोड़ से अधिक यह समस्या हमारे आपके सामने आ चुकी है। एक और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो इस समय की सरकार है वह किसानों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार करती जा रही है। जिस समय किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके विपक्ष में सरकार के द्वारा बिल पास कराया जा रहा है, जबरदस्ती इन्हीं बातों को लेकर जो किसानों के द्वारा अपमान और उनकी जो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इससे आमजन जो किसान है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है, वो उनकी जो खुदकुशी करने की संख्या आई है
वह काफ़ी हमारे आपके सामने बढ़ चुकी है। यह संख्या अगर हम आपको बताएंगे तो यह काफ़ी हमें आपको चौंका देने वाली हो। सोचिए यारों, किसानों के प्रति अध्यादेश पास करके किसानों के प्रति बिल पास कर दिया गया। जिन बातों की अच्छी तरीके से किसानों को नॉलेज होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, इन सरकारों के द्वारा उनसे एक बार भी पूछा नहीं गया और उनके प्रति यह बिल किसानों के प्रति पास कर दिया गया। अगर किसानों की हित की बातें हैं इसमें, तो एमएसपी की गारंटी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी की गारंटी उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम किसानों की भी कुछ बातें कर लेते हैं। यारों, दिन प्रतिदिन नए नए समस्या हमारे आपके सामने आती जाती हैं और हम आप पुरानी समस्याओं को भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। यारों, कई राज्यों में जो खबरें आई हैं वहाँ चौंका देने वाली हैं और इससे डराने वाली कुछ भी बातें नहीं हो सकती यारों, क्योंकि किसानों की खुदकुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो इस देश के लिए काफ़ी बड़ी समस्या आने वाले समय में बन सकती है। क्योंकि अगर आप पंजाब जैसे राज्यों को लेते हैं जो कि कृषि के मामले में सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं, जब किसानों के प्रति पंजाब में यह स्थिति है तो अन्य राज्यों में स्थिति क्या है, आप खुद आंकड़ा लगा लें, आप खुद उसे पता कर लें और आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि अन्य राज्यों की स्थिति क्या है, जो हमें आपको अवश्य जानना चाहिए। क्योंकि यारों, अगर आप पंजाब जैसे राज्यों में बात करते हैं तो किसानों के लिहाज से काफ़ी आगे है। सिर्फ अगर पंजाब में अगर आप बातें करते हैं तो 24 जून से 1 सितंबर तक खुदकुशी करने वालों की संख्या किसानों की अकेले पंजाब में 65 थी, 65 है। और जनवरी से अगर सितंबर तक अगर आप बात करते हैं, अगर वहाँ 1 जनवरी से और सितंबर तक का अगर आप डाटा निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ 2020 की, तो जो अकेले खुदकुशी करने की पंजाब में जो खुदकुशी करने की जनसंख्या आई है वहाँ 165 किसानों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। और यहाँ अगर आप आफ्टर लॉकडाउन के में पूरे देश में जो किसानों की खुदकुशी की डाटा आई है वहाँ और चौंकाने वाली है। लॉकडाउन के बाद अगर आप किसानों की स्थिति देखते हैं तो वहाँ और चौंकाने देने वाली बातें आई हैं सामने। अगर आप 1 सितंबर तक अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें 1 जनवरी से 1 सितंबर तक अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ टोटल जो खुदकुशी की जो सामने आई है हमारे सामने घटना, वहाँ 6,000 संख्या टोटल खुदकुशी कर चुकी है। और कुछ बातें कर लेते हैं यारों। किसानों और मजदूरों से कहा गया था कि मनरेगा में काम उन्हें दिया जाएगा, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं से उबरने के लिए उनके सामने ऐसी कुछ भी स्थिति उनके पास नहीं आ सकी, जिससे कि आज भी किसान और मजदूर 2 वक्त रोटी के लिए मजबूर है। आइए इसकी रिसर्च आपको हम बता देते हैं। अगर आप बात करते हैं टॉप 5 जगहों की जहां से मजदूरों का सबसे अधिक पलायन हुई है, सबसे अधिक जनसंख्या वहां से पलायन करके अपने अपने गांव शहर लौट कर आए हैं, तो वहाँ है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। और जब लॉकडाउन किया गया तो सबसे अधिक जो संख्या किन किन राज्यों में लौटकर आई है उनके लिए भी मैं 5 राज्यों की आपको बता देना चाहता हूं। अगर उसमें आप पहले स्थान पर देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे एमपी, मध्य प्रदेश यानी, और चौथे पर उड़ीसा है, 5वें पर झारखंड है। जो लोग इंडस्ट्री और कई सेक्टरों में कई जगहों पर अलग अलग काम करते थे, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा था तो कोई गार्ड का काम कर रहा था, हर लोग अलग अलग सेक्टर में काम करते थे, लेकिन
लॉकडाउन की वजह से उनकी समस्याएं बढ़ गई और उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें घर की ओर लौटना पड़ा और वो अपने ही देश में प्रवासी हो गए। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो 82% लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में कोई काम नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, 82% लोगों के पास। और उसमें 82% में से अगर आप देखना चाहते हैं तो 70% लोगों के पास 2 वक्त की 2 जून की रोटी उनके पास नहीं है। सोचिए, हमारे पास इतनी बड़ी समस्याएं हमारे आपके सामने उभरती चली आ रही हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इन बातों को लेकर जागरूक हो जाइए, आप भी समझना सोचना शुरू कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।